कमजोरों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार युवाओं के लिए कार्य नहीं कर सकती और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और बंगाल के भाइयों बहनों का अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। आप ये सोचिए कि उन बिहार ने किया वही काम यहाँ भी बंगाल में कर, मगर यहाँ की जनता कभी ऐसा करने नहीं देगी। ये खुद नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी। 2019 से के बाद लगातार पश्चिम बंगाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो है मिशन बन चुका है। 2019 में जिस तरह से 18 सीट आया, 2 से 18 पे चले गए। इससे तो ये सवाल हो गया कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाजपा का जो है पश्चिम बंगाल में फ्यूचर बनता नजर आ रहा। तो दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीपीआईएम का वोट शेयर जो है बीजेपी को मिला और इसी वजह से ऐसा हुआ है। आज मालदा में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से भाषाओं का प्रयोग किया, जिस तरह से कहा कि यहाँ पर जो है आतंकी गतिविधि होती है और 2021 के मई के 2 तारीख के रिजल्ट के बाद जो है टीएमसी के गुंडे अपनी जान की भीख मांगते नजर आएंगे। और ये वो कह रहा है जो उत्तर प्रदेश में रोजाना कहीं ना कहीं जगह से रेप की खबरें आती है। तो हमारे साथ एक युवा साथी है जिनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। सवाल ये है कि वो व्यक्ति जिसके राज्य में रोज जो है रेप की घटनाएं होती है वो हमें बता रहा है या पश्चिम बंगाल के लोगों को बता रहा है कि यहाँ पर जो है आतंकी गतिविधि होती है और 2 मई के बाद जो है टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, वो जो बता रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका स्टेट का एक हाथरस, आप हाथरस का जो सोचिए वो क्या हाल हुआ है उनके फैमिली के साथ। उनको घर से निकलने नहीं दिया गया, उनके शर्प को उनका अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। आप ये सोचिए कि उनके फैमिली के ऊपर क्या बीता होगा। आज वही उसी स्टेट का मुख्यमंत्री आकर के बंगाल में बताया जा रहा है कि बहुत हालत ख़राब है, यहाँ का महिला सुरक्षित नहीं है, जबकि एक यहाँ के सीएम खुद महिला है और वो खुद समझ सकती है कि मेरे यहाँ के महिला के दिल का दर्द क्या होता है। आप अगर रात में आराम से अगर आप पूरा कलकत्ता बता रहे हैं, आपको सेंट्रल कलकत्ता कि हम पूरा कलकत्ता बता रहे हैं, अगर आप घूमेंगे ना तो सब अपने फैमिली को लेके ना आराम से थोड़ा वॉक करते हुए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेफ सिटी, बहुत सेफ बंगाल हो चुका है और यहाँ पर परसेंटेज जो हो गया एकदम कम। और अभी आप समझ लीजिए, अभी रिसेंटली बहुत ऐसा खबर आया है कि बहुत ऐसा आदमी और लोग भेजे हैं कि यहाँ का बंगाल को ख़राबी करने के लिए। तो जितना भी कुछ भी कर ले, बंगाल में जो ममता बनर्जी जो कर चुकी है वो सवाल ही नहीं कि आप आने वाला टाइम में से कुछ होगा। तो जब ये भी रिसेंटली बीच में अभी सडन एकदम अचानक आपका इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया, किसी को कुछ चांस ही नहीं दिया गया। 8 चरणों में जो किया गया, 8 चरणों में क्यों किया गया? सबसे बड़ा ये सवाल है, 8 चरणों में क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि आप अपना आराम से जो आपका जो टीम जो बने, जो अपने बीएसएफ को बुलाए हैं, आईएसएफ को बुलाए हैं, उन लोगों को हर जगह दिखा के इलेक्शन को डरा के जो पब्लिक जो निकलेंगे उसको डरा के वोट को कम कर दिया जाए और फिर आराम से आपका अपना आराम से जो अपना बिहार ने किया वही काम यहाँ भी बंगाल में करे। मगर यहाँ की जनता कभी ऐसा करने नहीं देगी। ये खुद निकलेगी। रमज़ान के टाइम में इलेक्शन दिया गया है। हम लोग यहाँ पर रमज़ान के टाइम में इलेक्शन दिया गया है। यहाँ का पब्लिक अपना रोज़ा रख के अपना वोट को, अपना अधिकार को ममता बनर्जी के हाथ में दे करके ममता बनर्जी को विजय करेंगे। एक बात, ये लोग बीजेपी की तरफ से जो आज का बयान आया वो ये भी आया कि 2 तारीख के बाद तो भीख मांगते नजर आएंगे। अब दूसरा ये आया कि ममता बनर्जी का इस बार टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो क्या लगता है कि दीदी का सच में टाटा बाय बाय? देखिए, हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप अपने घर पे हैं और घर पे जाकर कोई मेहमान आता है ना, तो जब वो जाता है तो वो उसको हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं। घर तो बंगाल मेरा है, दीदी का बंगाल मेरा है, तो दीदी टाटा बाय बाय करेगी कब? अपने मेहमान को। जब वो लोग जाएंगे तो टाटा बाय बाय उन लोग का होगा। भाई, मेरे घर पे अगर कोई मेहमान आया है तो टाटा बाय जाने के टाइम टाटा बाय उनको करते हैं। हम निकल के हमको कोई टाटा बाय नहीं करेगा। तो मेहमान को हम लोग टाटा बाय करेंगे जब 2 तारीख को, जब पूरा वैलिड जब खुलेगा दीदी का, जब पूरा फ्लोज में दीदी का सब सीट आएगा और जब दीदी जीतेगी पूरा बंगाल में, फिर एक बार सीएम बनेंगी, तो तब हम लोग टाटा बाय बाय करके उन लोग को, और जो साथ में जो और भी नया मेहमान जोड़े हैं बंगाल से, उन लोगों को भी हम लोग टाटा बाय बाय करके उनके साथ दिल्ली भेज देंगे। प्रधानमंत्री कैसे लग रहे हैं इन दिनों? एकदम नए अवतार में, एकदम बहुत बढ़िया अवतार है। देखिए, उनका तो अवतार का तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो जिस जगह जाते हैं उस चीज़ का अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ा, अपने आप को हम ज्ञानी समझ लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जो अभी वो बने हुए हैं, 100 साल वाल जो भी रखे हैं, उनका एक पाँव का धूल भी नहीं है। वो दाढ़ी बनाने से, टोपी बनाने से, साल रखने से नहीं होता। रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत बड़े हस्ती है,
बंगाल के एक नामे मतलब नाम गिरामी और उनका बहुत संस्कार जो है जो दिया गया है बंगाल को, आज उनको सब पूछता है। बंगाल नहीं, पूरा बंगाल तो छोड़ दीजिए, पूरा इंडिया पूरा देश पूछता है उनको। सिर्फ नाम दाढ़ी रख लेने से और उनका नाम का कोई टाइटल दे देने से नहीं रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर को अगर उसका एक पाँव का धूल भी बन जाए ना तो हम लोग मोदी जी के साथ खुद हो जाते, मगर रविंद्रनाथ ठाकुर का ना एक पाँव का धूल भी नहीं है मोदी जी। हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, मोदी जी बोलते हैं, मगर वो जब उनके जब स्टेट के जब आता है ना तो ममता बनर्जी को ममता का नाम से क्या क्या नाम नहीं बोल देता है। मगर क्या हम लोग को एक पीएम रिस्पेक्ट देते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी ऐसा कर लेंगे। बट अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो तो समझ लीजिए 2 तारीख के बाद हम लोग खुद उन लोग को टाटा बाय बाय करेंगे और उन लोग को खुद घर से विदाई करेंगे। लग रहा है कि दीदी एकदम मजबूती के साथ आएंगे। एकदम मजबूती, हम आपको बता रहे हैं दीदी की अभी भी 2+ सीट हम लोग इसके 2016 में भी हम लोग ने दावा किया था दीदी के 2+ सीट आएगी और वो आई। और अभी भी हम लोग दावा करें 2+ सीट आई। क्यों? क्योंकि उस टाइम नादा शारदा आदम फ्लोज में था, एक ब्रिज कोलैप्स हो गया था 1 महीना आगे इलेक्शन के आगे। सब बोला था कि दीदी का इस बार हालत बहुत ख़राब हो गया, मगर दीदी 2+ सीट है। क्यों? क्योंकि दीदी पूरा काम की है कि कोई किसी का ये तो गॉड गिफ्टेड था, ब्रिज गिर गया, बट काम तो पूरा किया और अभी भी दीदी वही काम। घोष कैसा आदमी? दिलीप घोष समझ लीजिए बस एक बोलता है ना, एक साइको इंसान है, बस दिमाग से बीमार है। उसको देखिए रोज़ सुबह यहाँ वहाँ घूमता है, जिसको जो पाता है इंटरव्यू दे देता है, मगर इंटरव्यू का कोई हाथ पाँव नहीं रहता है। तो उसको वो बीमार इंसान को हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। इतना ही बोल पाएंगे भाई आप जहाँ है वहीं रहिए और वहीं से जो आपको जिससे ठीक लगे करे। मगर बंगाल का आवाम समझ गए कि ममता बनर्जी को हम लोग को लाना है, तो दिलीप घोष जी हो या मोदी हो या अमित शाह हो, कोई भी आ जाए बंगाल से ममता बनर्जी को हिला नहीं सकता है। तो ये थे एक बंगाल के युवा की बात। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।